अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज इमरान रियाज खान ने मुल्की व सियासी सूरत-ए-हाल पर कुछ अहम बातें की हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इमरान रियाज खान से मुल्की व सियासी अपडेट्स के बारे में। फैसल वाडा की जो एक वो मामला चल रहा था कोर्ट में, वो लग गया जनाब, और उसको सुना कादी फ़ायद ईसा साहब ने, और कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो उसके ऊपर बातचीत की वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके ऊपर अब रोला पड़ गया है, यानी अदालत ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें तलब कर दिया गया है कि अब वो तलब हो जाए। अच्छा, कादी फ़ायद ईसा साहब ने जितनी वहाँ पे बातें की ना, इसके बारे में बजाय इसकी कि खबर आपको पढ़ के सुनाऊं, आपको बड़े लोग पढ़ के सुना देंगे। मैंने सहाफ़ियों से बात की, उनकी बातें सुनी, उनकी बातें पढ़ी और उनसे जानने की कोशिश की कि एक्चुअली समात में हुआ क्या। उनका कादी फ़ायद ईसा साहब बड़ी एनर्जी में थे सारा दिन, लेकिन जैसे ही ये केस लगा तो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन नज़र आई। कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि उनका बड़ा नरम रवैया था इस केस में। हालांकि तौहीन अदालत के केस में जजेज अगर नरम भी चल रहे हों तो जैसे ही वो केस आता है जजेस टाइट हो जाते हैं, ज़रा सख्त हो जाते हैं, स्टिफ। लेकिन यहाँ पे कादी फ़ायद ईसा साहब एकदम नरम पड़ गए और माजरत ख्वाना रवैया भी एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया, ऐसा भी कहा गया। और कुछ सहाफ़ियों ने ये बताया कि कादी फ़ायद ईसा साहब पूरे केस में मेरे ऊपर ये, मेरे साथ ये हो गया, मैंने इसका मुज़ाहरा किया, मैंने नरमी का मुज़ाहरा किया। असतूर अभी आपके चक्कर में अंदर रह के आया, आपके चक्कर में जो है वो FIA मुझे नोटिस भेज रही है और FIA ने मुझे नोटिस भी भेजा, मुझे बुला भी रहे हैं और मैंने उनको जवाब भी, मैंने उन्हें कहा जी आप मुझे लिख कर दे दें जो सवालात हैं ताकि मैं आकर जवाब दूँ। उसके बाद भाग गए आप ही के चक्कर में कादी साहब। यानी आप तो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे जो तनकीद करते हैं, तो हमने तो कादी साहब तनकीद की है फैसले के ऊपर, हमने तो तनकीद की है उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर कानून और आईन हमें इजाज़त देता है। अब कादी साहब का सारा वहाँ पे जो मुद्दा है वो अक्सर केसेस में ऐसे ही होता है, मैंने ये किया, मैंने ये कहा, मेरे दौर में ये हुआ, मेरे साथ ये किया गया। पता नहीं अपनी ज़ात के हसार से बाहर नहीं निकल पा रहे कादी फ़ायद ईसा साहब, यानी वो अपनी ज़ात के अंदर कैद होकर रह गए हैं। एक मुनसिफ को, एक काजी को, एक जज को इससे बहुत ऊपर उठना पड़ता है, उसको अपनी ज़ात से बाहर निकलकर इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं। लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब अपनी ज़ात के अंदर बंद होकर रह गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बदला लेना है, वो बहुत गुस्से में है, वो भूल ही नहीं पा रहे कि माजी में क्या था, चीज़ों को कैसे उन्होंने, यानी बहुत जल्दी में ऐसा लगता है वो बाद औक़ात, और बाद औक़ात बहुत गुस्से में वो लगते हैं। लेकिन जिस तरह का रवैया उनका इस केस में था, फैसल वाडा वाले तौहीन अदालत वाले केस में, इससे मैंने जब सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने ये कहा, जिनसे मेरी बात हुई, कि हमें कादी फ़ायद ईसा साहब को देखकर ऐसा लगा कि इस केस का कुछ नहीं बनेगा और ये सिर्फ गोगलुओं से मट्टी झाड़ी जाएगी। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या होता है। एक और चीज़ है, वो ये है कि तारिक बशीर चीमा साहब और ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा का मामला। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा के करीब आके तारिक बशीर चीमा साहब ने बहुत नाज़ेबा अल्फाज बोले थे और उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं वो खासे गुस्से में आ गए थे। तारिक बशीर चीमा साहब को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा से स्पीकर चैम्बर में माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन इस पूरे सेशन के लिए तारिक बशीर चीमा साहब की जो रुकनीत है वो नहीं मौजूद रहेगी, वो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे कौमी असम्बली के। तो ये एक अच्छी बात है ना, गलत चीज़ के ख़िलाफ़ सारे इकट्ठे हो गए। इसी तरह अगर सारे के सारे डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, जमहूरियत के लिए और गलत चीज़ों के ख़िलाफ़, सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ अगर सारी सियासी जमातें एक दफ़ा इकट्ठी हो जाएं तो इस मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर स्मूथ तरीके से मुल्क आगे बढ़ेगा। 10-20 साल में इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन वहाँ पे मुफादात, हुकूमतें लेने की जल्दी, मैंडेट के बगैर इक़्तिदार में आने की लालच, ये वो सारी चीज़ें हैं जो सियासतदानों को इकट्ठा नहीं होने देती बदकिस्मती से। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो पंजाब का फैंसी ड्रेस शो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी एक यूनिफॉर्म, कभी दूसरा। ऐसा लगता है कि बचपन की जो ख्वाहिशात हैं वो हावी आ गई हैं। कभी ये यूनिफॉर्म, कभी वो यूनिफॉर्म, कभी मैंने ऐसा करना है। यानी टिकटॉक के चक्कर के अंदर पकड़ के पंजाब की हुकूमत का मजाक बना दिया और जो काम इनके करने वाले हैं ना वो काम कर भी नहीं रहे। यानी पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत का स्टेटमेंट आप देखें, कितना गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है और कितना बेवकूफ़ाना और जाहिलाना स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आप देखिए, पंजाब से गंदम ख़रीदने की इजाज़त ना हो तो खैबर पख्तूनख्वा में एक रोटी 50 रुपए की मिलेगी। नंबर 1, सूबाइयत को हवा दे रहे। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने आपको जूते की नोक पे रखा, आपको वोट ही नहीं डाला, फिटे मुंह करके आपको निकाल दिया वहाँ से। नंबर 1। इसी तरह की बोंगी मार के नवाज शरीफ साहब आए थे,
हज़ारा में, तो लोगों ने उसका माइंड किया था। हज़ारा से ही नवाज शरीफ को हरा दिया उन्होंने, एक आम से आदमी ने वहाँ से हरा दिया मियाँ नवाज शरीफ को, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म। तो ये तो जाहिलाना सोच है। यानी पंजाब से गंदम नहीं मिलेगी तो क्या दुनिया में ख़त्म हो गई है? देखें, पूरी दुनिया के अंदर गंदम पाकिस्तान से सस्ती अवेलेबल है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इसकी कॉस्ट कम है, जो लागत है उसके ऊपर वो कम आती है, कम पैसों में गंदम उगती है, तो कम पैसों में वो बेचते हैं। हमारे यहाँ पे किसान के लिए डीजल महंगा, खाद महंगी, पेस्टिसाइड महंगी, ज़मीन का रेंट महंगा, बाकी सारी चीज़ें महंगी हैं, बिजली भी महंगी है। जब ये सारी चीज़ें, मशीनरी भी महंगी है, बीज भी महंगा है, तो फिर लाजमी बात है गंदम भी महंगी पैदा होगी। जिस तरह आप लोगों ने बेशर्मी और ढिठाई के साथ पूरी दुनिया से इतनी ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली कि अब आप मुकामी किसान की गंदम खरीद ही नहीं पा रहे, पंजाब के किसान की गंदम आप ले ही नहीं पा रहे। आप खुद नहीं खरीद रहे तो दूसरे सूबे जो खरीद रहे हैं उनको भी मना कर रहे हैं। यानी आज ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदना शुरू की है। उनका बहुत शुक्रिया कि कम से कम थोड़ा बहुत मरहम तो रखेंगे पंजाब के किसान के ज़ख्म के ऊपर जो इन्होंने दिया। हमेशा किसान को ज़ख्म देते हैं, हमेशा किसान को तकलीफ देते हैं। शरीफ खानदान जब इक़्तिदार में आता है किसान के साथ ज़्यादती करता है, फिर की इन्होंने। और अब अगर कोई बाहर से आ रहा है मरहम पट्टी करने के लिए कि जी हम आपकी गंदम खरीद लेते हैं महंगी से ही, हम ले लेते हैं आपकी गंदम और ले जाके वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको भी ताने दे रहे हैं। यानी ये बहुत अजीब बात है। खुद तो खरीदना नहीं, खुद काम करना नहीं, दूसरे को करने नहीं देना, ये पागलपन है और कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन मुल्की और सियासी सूरत हाल पर इमरान रियाज खान की गुफ्तगू। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।